ये एक ऐसा टॉपिक था जो इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द जेईई सिलेबस 2023 तक मेंशन रहता था, उसके बाद 2024 से इसको हटा दिया गया। बट इवन देन वी हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग ऑन पोटेंशियोमीटर इन जेईई मेंस इटसेल्फ कि यहाँ पे मैंने एक सेल लिया है, उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं, उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। कैसे? ये जो ई नॉट है ना, दिस ई नॉट फॉर पोटेंशियोमीटर टू वर्क, फॉर द पोटेंशियोमीटर टू वर्क E naught has to be greater than E1 and E2. हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से श्री चैतन्य एकेडमी जेई चैनल पर। मैं हूं अनिरुद्धा सर, आपका फिजिक्स फैकल्टी यहाँ पर। और आज हम पोटेंशियोमीटर लेके डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक था जो इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द जेई सिलेबस, 2023 तक मेंशन रहता था, उसके बाद 2024 से इसको हटा दिया गया। बट इवन देन वी हैव सीन क्वेश्चंस कमिंग ऑन पोटेंशियोमीटर इन जेई मेंस इटसेल्फ। तो इट वाज कंसिडर्ड कि इट्स अ डिलीटेड पोर्शन, बट इट इज नॉट। और अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया हुआ है, आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर से कुछ सवाल आ गए थे, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पोटेंशियोमीटर को कर लो, बिकॉज इट्स एन ईजी टॉपिक, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। एक दो फॉर्मूलाज के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर हो जाता है, पूरा टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो चलो सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। सेशन शुरू करने से पहले आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे श्री चैतन्य एकेडमी जेई चैनल पर सब्सक्राइब रहना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लेक्चर्स एक के बाद एक आते रहेंगे, लाइव क्लासेस होती रहती हैं, एडवांस लेक्चर्स होते रहते हैं, वो सारी चीज़ फॉर फ्री आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। सो स्टे सब्सक्राइब। चलो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अब जो बेसिक पोटेंशियोमीटर है, हाउ डज इट लुक, उसको पहले समझते हैं। एक पोटेंशियोमीटर में एक बैटरी रहेगा, एंड दिस इज अ हाई पावर बैटरी। ठीक है, मैं बताऊंगा व्हाई द हाई पावर इज नेसेसरी। दैट इज कनेक्टेड थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर, और मे बी इसके साथ कभी कभार ऐसा एक वेरिएबल रेजिस्टर भी रहता है। यहां से लेट्स से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। दिस इज अ बैटरी, इसका मैं ईएमएफ कर देता हूं, इसका भी ईएमएफ इज सपोज ई नॉट। ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आरटी कर देते हैं, और ये पूरा एक रेजिस्टेंस वायर है। अब एक पोटेंशियोमीटर में हम जनरली क्या करते हैं, इसके साथ एक सेल को बिठा देते हैं, मे बी सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसको बिठा देते हैं। सॉरी, ये कनेक्ट नहीं करना चाहिए था। एक इंटरनल रेजिस्टेंस का सेल है, और इसके साथ एक गैल्वानोमीटर है, और वो जॉकी को मैं इस वायर पे मूव कर सकता हूं। अब आप बोलोगे इस अरेंजमेंट का फायदा क्या है। इसको सपोज मैं ईएमएफ देता हूं ई, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ये जो पोटेंशियोमीटर का पर्पस होता है, इसका पर्पस होता है टू फाइंड द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सेल। कि यहां पे मैंने एक सेल लिया है, उसका ईएमएफ निकाल सकते हैं, उसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं, नीचे वाला पार्ट भूल जाओ, आप सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को देखो। सपोज ओरिजिनली नीचे वाला पार्ट है ही नहीं, तो ऊपर वाले पार्ट में आप लोग कितना, इसका अगर पूरा का पूरा रेजिस्टेंस, ओके, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस आर रहा, आर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट वायर। पूरे वायर का रेजिस्टेंस इज आर। ठीक, अब इसमें से करंट कितना दौड़ रहा होगा, आई। द करंट आई वुड बी इक्वल टू द ईएमएफ ई नॉट डिवाइडेड बाय, यहां पे जो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर टी प्लस आर, करेक्ट, आर टी प्लस आर, ये है टोटल करंट फ्लो। अब जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है, आप सोचो ये जो पूरा वायर है उस पे द पोटेंशियल वैल्यू इज चेंजिंग, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं स्टार्टिंग से पोटेंशियल डिफरेंस लेता हूं, यहां तक में पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहेगा, यहां तक में अलग रहेगा, यहां तक में अलग रहेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्यों अलग रहेगा? बिकॉज लेट्स से इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस इज आर एल, इतने से पार्ट का रेजिस्टेंस इज आर एल, देन आई नो कि इसके बीच का द पोटेंशियल डिफरेंस वी एल, दैट वी एल will be equal to this I times of RL. I is constant, क्योंकि इसको मैं फिक्स रखता हूं, इसको मैं बस एक बार सेट करके फिक्स छोड़ देता हूं। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर R वो भी कांस्टेंट है, this battery over here EMF E naught is also constant. So that tells me, because this can be written as I into rho L by A,
आई नो जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एनी पॉइंट एट अ डिस्टेंस एल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। मतलब यहां से यहां तक में वोल्टेज कम है, यहां से यहां तक में वोल्टेज ज्यादा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है द बेसिक कोर ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। अब हाउ इज दिस यूजफुल? अभी तक मैंने नीचे वाला पार्ट नहीं सोचा है, अब नीचे वाले पार्ट के साथ हाउ इज दिस यूजफुल उसको समझते हैं। मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करता हूं सेटअप को। ये है मेरा वही वाला E0 वाला बैटरी। मैंने पहले पार्ट पे बस ये एस्टैब्लिश किया है कि यहां पे जो भी एक रजिस्टर है, ये ए और बी है, ये दो पॉइंट्स, ये स्ट्रेट वायर है। अब आई नो इस पॉइंट से जितना डिस्टेंस एल पे लूंगा उतने डिस्टेंस एल पे इवेंचुअली मेरा वोल्टेज चेंज होता रहेगा लीनियरली विद द डिस्टेंस, लीनियरली विद द लेंथ। कि 10 सेंटीमीटर पे जो वोल्टेज होगा 20 सेंटीमीटर पे द वोल्टेज डिफरेंस वुड बी डबल ऑफ दैट। अब जब मैं इसके साथ एक सेल को कनेक्ट करता हूं, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का ईएमएफ इज ई, इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल आर। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे एक गैल्वानोमीटर लूंगा और इस गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एंड है, दैट्स अ जॉकी, उसको लेके आई विल मूव इट, इधर से इधर मैं जॉकी को मूव करूंगा। एक सर्टेन पोजीशन पे मेरे को दिखेगा कि ये जो सेल है, ये जो भी सेल है, यहां पे गैल्वानोमीटर पे मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन दिखेगा। लेट्स से एट अ डिस्टेंस ऑफ, इसको मैं E1 करता हूं, एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस L1 पे it eventually shows zero deflection. Okay, shows zero deflection at L1. इससे मेरे को पता क्या चला, जीरो डिफ्लेक्शन कब दिखाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आप बोलोगे करंट इधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो करेगा, लेकिन इस रास्ते पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हेन कैन दिस हैपन? दिस कैन हैपन जब इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी इक्वल टू द ईएमएफ। एट दैट पॉइंट यू विल गेट नो करंट फ्लो थ्रू दिस, कोई भी करंट फ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पार्ट है वोल्टेज डिफरेंस, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेल, ऑलमोस्ट लाइक अ बैटरी। और अगर एक बैटरी की तरह ही वो बिहेव कर रहा है, इतना सा पार्ट एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तो अगर यहां पे भी एक और बैटरी, इन दोनों का ईएमएफ अगर सेम हो गया, इतने से पीस का और इसका, तब यू नो दे आर टेक्निकली कैंसिलिंग ईच अदर्स इफेक्ट आउट। तो मैं उस पॉइंट को ढूंढ रहा हूं, उस पॉइंट पे आई नो VL शुड बी इक्वल टू दिस E1। अब VL हमने क्या निकाला था, VL वाज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स वगैरह थे, ठीक है, I rho by A so on and so forth, so I'll write VL is equal to some K times of L। तो हमारे लिए that means this E1 is equal to some K times of L1। K is that proportionality constant, आप यहां से निकाल सकते हो। ठीक, तो वैसे सिचुएशन में अब मेरा फायदा क्या हुआ, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल लेता हूं, विच इज इजी, इट्स जस्ट द करंट फ्लोइंग, जो मैं यहां पे एक एमीटर बिठा के निकाल सकता हूं। रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मैं उसके बेसिस पे चीज को निकाल सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो वैसे सिचुएशन में आई कैन गेट द ईएमएफ। अब आप बोलोगे सर इतनी झंझट लेने की क्या जरूरत है, मेरे को अगर सेल के अबाउट निकालना है, मैं एक पोटेंशियोमीटर सॉरी एक वोल्ट मीटर लगा देता, काम बन जाता। यहीं पे मेन डिफरेंस आता है बिटवीन अ पोटेंशियोमीटर एंड अ वोल्ट मीटर। अगर आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो, ठीक है, अगर आप एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो, ऐसे एक सेल है सपोज, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, आप यहां पे ऐसे एक वोल्ट मीटर अगर बिठाते हो ना, अ वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर ईएमएफ, इट कैन मेजर टर्मिनल वोल्टेज। व्हाई? बिकॉज जैसे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हो, एक सर्किट कंप्लीट होता है, करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है मतलब इन पॉइंट्स के अबाउट इट वुड बी V वुड बी इक्वल टू E माइनस IR। आपको वोल्टेज डिफरेंस मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इस इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है, तो एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट कर देगा। लेकिन अब पोटेंशियोमीटर कैन मेजर जस्ट द ईएमएफ। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, उस पॉइंट पे इस वायर पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और अगर इस वायर पे कोई करंट फ्लो नहीं है,
तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं देगा, तो वॉट एवर आई विल गेट दैट विल बी द ईएमएफ ऑफ द सेल. दिस is the benefit of a potentiometer. It helps us find the EMF of a cell. अब इस पोटेंशियोमीटर सेटअप को हम दो तरह से मेनली यूज करेंगे, दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. सो दो केसेस क्या है, पहला है यूजिंग पोटेंशियोमीटर to compare the EMF of two cells. इसमें हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं, फिर से मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम को. और यहां पे अब मेरे पास दो सेल है, मैं यहां पे एक स्विच लगा देता हूं ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊं. यहां पे आपका गैल्वानोमीटर है एंड इट्स कनेक्टेड समवेयर. तो ये पर्पस क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन मैं कौन सा स्विच ऑन करूं, डिपेंडिंग ऑन विच वन है, और मैं दोनों को एक साथ ऑन नहीं करता, पोटेंशियोमीटर का कोई फायदा ही नहीं रहेगा, कैलकुलेशन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे. मैं एट अ टाइम इसका सपोज E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. मैं क्या करता हूं, मैं पहले E1 को बस ऑन करता हूं, मतलब सर्किट में बस E1 है, E2 नहीं है. फिर मैं टेस्ट करता हूं मूव करा के किस लेंथ पे मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है. देन आई विल नो E1 वुड बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1. L1 इज द पॉइंट जहां पे मेरे को ये स्टेबलाइज होते हुए मिला, जीरो डिफ्लेक्शन मिला. उसके बाद मैं E1 वाले को ऑफ कर दूंगा, मैं E2 वाले को ऑन कर दूंगा. E2 को ऑन कर दिया तो मेरे को क्या मिलेगा, वो E2 विल एंश्योर दैट देयर इज अ KL2, वो कहीं दूसरे लेंथ पे मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन देगा, और वो लेंथ विल बी रिलेटेड विद E2 एज KL2. ये K तो चेंज नहीं होता है क्योंकि वो K डिपेंड्स ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सर्किट जिसपे मैंने कोई छेड़खानी नहीं की. सो इफ आई जस्ट डिवाइड बोथ ऑफ दीज, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं बोथ इक्वेशंस को, आई विल गेट E1 by E2 is equal to L1 by L2. जी मीन्स जनवरी 10 में इसके ऊपर एक सवाल आ गया था, कंपेयरिंग द EMFs. तो ये फर्स्ट पर्पस होता है. ऑब्वियसली मैं EMF ऑफ अ सिंगल सेल निकाल सकता हूं, उसके लिए मेरे को ये सारी क्वांटिटीज मेजर करनी पड़ती हैं. लेकिन अगर मेरे पास दो सेल्स हैं, आई कैन कंपेयर कि उनके EMFs का क्या रेशियो आएगा, दैट वुड जस्ट बी द रेशियो ऑफ देयर बैलेंसिंग लेंथ्स. ठीक है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं पोटेंशियोमीटर में. ये जो E0 है ना, this E0 for potentiometer to work, for the potentiometer to work, E0 has to be greater than E1 and E2. अगर नहीं होता है, अगर E0 का वैल्यू E1 या E2 दोनों में से किसी से भी छोटा होता है, जिससे छोटा रहेगा ना, उसका आप पूरा लेंथ भी चले जाओगे तो भी आपका जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. तो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन देम, तभी वो पोटेंशियोमीटर वर्क कर पाएगा. ऑलराइट. तो ये हो गया पहला यूज, कंपेयरिंग द EMF ऑफ टू सेल्स. दूसरा यूज होता है, ऑब्वियसली मैं यहां से तो EMF निकाल लेता हूं, बट एक सेल में वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी. हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो हो गया सेकेंड यूज केस, यूजिंग पोटेंशियोमीटर to find the internal resistance of a cell. क्योंकि वही दो चीजें होती हैं सेल में, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और EMF होता है. EMF वाला पार्ट हमने देख लिया. ये E0 छोड़ दो. यहां पे अब नॉर्मली जैसे हमने पिछली बार किया, एक सेल लगाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
यहाँ पे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, राइट, और यहाँ से मेरा गैल्वानोमीटर है जॉकी के साथ। इसमें मैं क्या करता हूं, मैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाता हूं थ्रू अ स्विच, जो इसके साथ बेसिकली सेल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका आप लोग ईएमएफ इज इंटरनल रेजिस्टेंस आर, यहां पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो मैं अपने से लगाता हूं। अब इसका फायदा क्या हुआ, ये हम क्यों करते हैं, इसको करने का, इसको यूज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इस स्विच को ऑफ रखेंगे, मतलब ये नीचे वाला पार्ट है नहीं, नीचे वाला पार्ट नहीं रहा तो दिस एज आई एक्सपेक्ट कि सपोज ये L1 पे बैलेंस करेगा, देन आई नो E देन इज इक्वल टू KL1, ठीक है। अब हम जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं ना, वैसे ही यू नो कि इसके अंदर एक करंट दौड़ना शुरू हो जाए, यहां पे अलग करंट दौड़ रहा है, दिस इज मे बी एन आई नॉट करंट फ्लोइंग, यहां पे एक आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही आप इस स्विच को ऑन कर देते हो, इस पार्ट में एक दूसरा करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। वो करंट नेवर गोज टू द अपर पार्ट, अगर आप इसको बैलेंस रखते हो, इसको जीरो डिफ्लेक्शन पे रखते हो, इट डजंट गो देयर, लेकिन अंदर ही अंदर एक कंप्लीट सर्किट है जहां पे वो करंट दौड़ा सकता है। और क्योंकि करंट दौड़ा रहा है, अब इन दोनों पॉइंट्स के अबाउट जो वोल्टेज है, दैट्स नो लॉन्गर द ईएमएफ, बिकॉज अभी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करेगा, तो अभी जो आपको मिलेगा दैट वुड बी द टर्मिनल वोल्टेज। तो वहां पे अगर आपको दूसरा बैलेंसिंग लेंथ मिलता है V इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L2, ठीक है, और वो V क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस I टाइम्स ऑफ स्मॉल r, V is equal to E minus I times of small r, that is equal to KL2, right? अब वहां से I can eventually put stuff in to find कि मेरे को पता है E was KL1, तो मैं E को रिप्लेस कर देता हूं KL1, और ये करंट क्या है, देखो करंट निकालना आसान है क्योंकि दिस इज द करंट ओनली विथ रिगार्ड्स टू दिस सर्किट, दिस इज द करंट ओनली विथ रिगार्ड्स टू दिस सर्किट, ठीक है, विच इज, मैं इनफैक्ट E को, ठीक है चलो लिख ही लेते हैं, यहां पे करंट फ्लोइंग इज E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r टाइम्स स्मॉल r, दैट इज अ KL2। अब आई एम सॉल्विंग फॉर द स्मॉल r ओवर हियर, तो मेरा क्या आता है, इसको मैं अगर इधर लेके आऊं KL1 माइनस L2, इसको उधर लेके जाऊं स्मॉल r इंटू KL1, क्योंकि E वॉज इक्वल टू KL1 डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये है सेटअप। केस को निकाल दो आप, L1 में क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना चाहूं तो कर सकता हूं, यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, कैपिटल R L1 माइनस L2 प्लस स्मॉल r इंटू L1 माइनस स्मॉल r L2, दैट इज इक्वल टू, इधर क्या है स्मॉल r L1, स्मॉल r L1 काट दो, स्मॉल r L2 को उधर भेजो, यू विल गेट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2। L2 था वो ऑब्वियसली द स्मॉलर लेंथ, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, दैट विल बी लेस देन द ईएमएफ, सो इसीलिए L2 विल बी स्मॉलर देन L1, यू हैव टू पुट अकॉर्डिंगली। तो इससे आपका निकल आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिठाना पड़ेगा, फिर बैलेंसिंग लेंस चेक करने आपको। तो using a potentiometer you can get all the information of a cell, you can get its EMF, you can also get its internal resistance, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऊपर सवाल किस टाइप के आते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर आर 800 एंड 600, ठीक है, ये सपोज आपका L1 हो गया, ये एक L2 हो गया, दो अलग अलग केस पे। पहले केस पे द दो सेल्स है E1 और A2, दे आर कनेक्टेड इन द सेकेंडरी सर्किट इन सीरीज, और सेकेंड केस पे दे आर कनेक्टेड इन रिवर्स, मतलब एट द एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहां पे मैंने दो सेल्स को सीरीज में लगे, अगली बार सीरीज में ही है लेकिन फ्लिप्ड है, तो सीरीज में रहता है इफ दे आर हेल्पिंग ईच अदर, आई नो नेट ईएमएफ इज E1 प्लस E2, और रिवर्स रहता है तो E1 माइनस E2। सिंपल सवाल है, दैट मींस E1 प्लस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ L1, और E1 माइनस E2
दैट इज k टाइम्स ऑफ L2। इसको डिवाइड कर दो, k कट गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मेरे को इनफैक्ट बिठा ही देते हैं वैल्यूज, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू L1 क्या है 800, वो है 600, ये 4 ये 3 पे गया, 3E1 प्लस 3E2 इज इक्वल टू 4E1 माइनस 4E2। क्या देगा वो मेरे को, यहां पे आप देखो E1 में उधर भेजू तो E1 इज इक्वल टू, इसको लाएंगे तो 7E2, 7E2 इज इक्वल टू E1, तो E1 ओवर E2 is 7/1 which is option C। सिंपल एप्लीकेशन, एक बार आपने वो वाला देख लिया आपका बन गया। नेक्स्ट वाला जो हमने दिया इंटरनल रेजिस्टेंस का, उसके बेसिस पे एक सवाल देख लेते हैं। दिया हुआ है इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट बैलेंसिंग लेंथ विद अ सेल इज 560, ओरिजिनली सेल के साथ है। अब आई पुट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohms connected in parallel to the cell, then the balancing length changes by 60 centimeter। तब द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, आप चाहो तो फुल डिराइव कर सकते हो, हमने अभी अभी ताजा डिराइव किया है तो वी कैन यूज दैट। स्मॉल r इज इक्वल टू L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई L2 टाइम्स कैपिटल R। L1 क्या है, दिस इज द L1, कि जब सिर्फ सेल था तब इट वाज L1, L2 से छोटा वैल्यू होगा, कितना छोटा होगा, सी इट changes by 60 and you obviously know अगर मैंने external resistance लगाया हुआ है voltage drop होगा because of the internal resistance, तो the voltage will decrease, as a result the length should also decrease। तो ये जो change of 60 बता रहा है that's a change in decreasing, तो L2 would be equal to 500 centimeter then। बस सारी चीजें चिपकाओ यहाँ पे। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 ohm एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, L1 माइनस L2 ऑलरेडी प्रोवाइडेड है दैट इज 60, और L2 हमने क्या निकाला 500। सही से आपको L2 बिठाना है, अगर आप 560 बिठा देते आपका गलत आंसर आ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर L2 इज अ स्मॉलर लेंथ, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज इज स्मॉलर देन EMF। हटाओ, इसको हटाओ, 6 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज 1.2, तो द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.2 ohms। ओके, एक और सवाल देख लेते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, दैट उसके लिए आपको थोड़ा डेरिवेशन जैसे हमने किया उसके बेसिस पे सोचना पड़ेगा। दिया हुआ है अ बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद अ 10 मीटर लॉन्ग वायर। ये देखो अभी तक पोटेंशियोमीटर नहीं है, आप पोटेंशियोमीटर बना रहे हो विद दिस बैटरी, ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग वायर। अ स्टैंडर्ड सेल गेट्स बैलेंस्ड ऑन अ 6 मीटर लेंथ ऑफ द वायर ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बाय 2 मीटर्स। मतलब ये जो मेरा सेल है, मैं एक बार डायग्राम के साथ आपको समझाता हूं, ये मेरा बैटरी है ओरिजिनल, सपोज यहां पे कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी मैं छोड़ देता हूं, नहीं है, आप लो ये E0 है, इसके साथ मैंने एक सेल लगाया हुआ है, बताया है कि दिस लेंथ ओरिजिनली वाज 10 मीटर्स, उस पॉइंट पे बैलेंस लेंथ वाज 6, कहा गया, बैलेंस लेंथ वाज 6 मीटर्स। अब पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज, मतलब इस लेंथ को मैंने 12 कर दिया है, अगर उस लेंथ को मैंने 12 कर दिया है देन एज अ रिजल्ट इसका लेंथ कितना शिफ्ट होगा, यहां पे द k वैल्यू इटसेल्फ इज गोइंग टू चेंज, k वैल्यू इटसेल्फ इज गोइंग टू चेंज। आप कैसे डील करोगे, लेट्स अज्यूम कि द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज L0, जबकि दिस लेंथ इज L, ठीक है। तो मेरे को पता है ये जो टोटल EMF है, आई एम अज्यूमिंग कि देयर आर नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल, ये जो टोटल EMF E0 है ना बड़े बैटरी का, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लीनियरली ओवर द लेंथ। तो इसके अबाउट अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सोचूं इज VL फ्रॉम हियर टू हियर, VL इज जस्ट द टोटल EMF डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ इनटू द लेंथ जिसके अबाउट मैं वोल्टेज निकाल रहा हूं, करेक्ट। मतलब VL divided by E0 that is equal to L divided by L0। L है जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाता है, एंड L0 है द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये VL क्या है, VL इज जस्ट दिस E,
E by E naught that is equal to L by L naught, करेक्ट। अब मैंने जब पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ बढ़ाया है, मैंने न तो पोटेंशियोमीटर का बैटरी बढ़ाया है, न तो जिस स्टैंडर्ड बैटरी को मेजर कर रहा हूं वो बढ़ाया है। मतलब E by E naught I have not changed, meaning L by L naught should stay constant. I'll write it here. In our case, E by E naught, E by E naught, which is basically L by L naught, that is a constant, right? मतलब L1 by L naught 1, मेरे पास E और E naught नहीं पता है, I just know that they are the same. मेरे पास L और L naught के वैल्यूज अलग है, is equal to L2 by L naught 2. दो केसेस है, उन दो केसेस पे बैलेंसिंग लेंथ वर्सेस ओरिजिनल लेंथ, फुल लेंथ। मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं ये L2 निकाल रहा हूं। L2 is equal to L1 into L naught 2 divided by L naught 1. L1 क्या है, ओरिजिनल केस पे बैलेंस हुआ था 6 मीटर्स पे, 6 मीटर्स पे बैलेंस हुआ था। नया टोटल L naught 2 इज द न्यू टोटल लेंथ। न्यू टोटल लेंथ कितना है, 2 मीटर्स में बढ़ा रहा हूं फ्रॉम अ 10 मीटर्स, सो दैट्स 12 मीटर्स। और नीचे L naught 1 is 10, that's a 72 by 10, that's a 7.2 मीटर्स पे था क्या, हाँ मीटर्स। That is the new balancing length for the new potentiometer wire. तो पूछा है how much does it increase, so it increases by 1.2 because originally 6 था, अभी वो 7.2 हो गया। Alright, so this is how you deal with potentiometer questions. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेजरली इन दो फॉर्मूलाज के बेसिस पे ही रहेगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस वाला और ये कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स वाला। इन केस पूछा जाता है विद स्लाइटली मोर, तो उसके लिए भी मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखा दिया है हाउ इट कम्स। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे बच्चों सेशन को। अगर आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो को जरूर लाइक करना है। एंड इफ देयर आर एनी मोर टॉपिक्स दैट यू फील कि यू स्ट्रगल विद अ बिट, नीचे कमेंट सेक्शन में डू लेट मी नो, आई विल ब्रिंग दीस शॉर्ट कंसाइज टॉपिक डिस्कशंस विद क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर यू। ठीक है, आज के लिए इतना रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। आई विल कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।